Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soul Divine Choni Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजेलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ जो कि कल के दिन यानी कि 2 अगस्त 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए, उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी। तो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 4 ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज किंग ऑफ फायर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द एम्परर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 6 ऑफ फायर का कार्ड है। आइए जानते हैं इस डेक से कि कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, डिवाइन की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। आइए जानते हैं। पहला कार्ड है यहाँ पर हेजहॉग का कार्ड है। 2 कार्ड्स हैं एक्चुअली ये। ओके, हॉर्स का भी कार्ड है साथ में। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज बी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर पांडा का कार्ड है। ओके, कल के दिन पर आप जो भी काम करने की कोशिश करते आए हैं, जिसमें आप अटके हुए थे, सक्सेस नहीं मिल पा रही थी, कल आपको उस काम में सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। आप विक्टोरियस होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। कल आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। आपके अपनों का सपोर्ट आपको कल के दिन पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। लोग आपके मेहनत की सराहना करने वाले हैं, आपके काम के तरीके की सराहना करने वाले हैं। लोग आपको इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करेंगे कि अंदर से एक अच्छी फीलिंग आपको आएगी, खुद पर प्राउड आप महसूस करेंगे। कल के दिन पर आप अपनी लाइफ में नेक्स्ट साइकिल की ओर बढ़ रहे हैं। ये साइकिल फुल मून से ही स्टार्ट हो गया है। अब आप चीज़ों को कल से एक नए पर्सपेक्टिव से देख पाएंगे। आपकी लाइफ की जो भी डिफिकल्ट सिचुएशन है वो ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। कल के दिन पर आप थोड़ा सा रिलैक्स्ड महसूस करेंगे। आपको ट्रिप प्लान कर सकते हैं। जो इतनी उथल पुथल आपके जीवन में चल रही थी वो कल शांत होती हुई नजर आ रही है। बहुत टाइम से आप खुद के ऊपर ही ध्यान नहीं दे पा रहे थे, कल आपको वो मौका मिलता हुआ नजर आ रहा है। कल के दिन पर आप काफ़ी ज़्यादा पैशनेट रहेंगे। आपकी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें अब अचानक से होंगी जिस पर आपका ध्यान जाएगा और आपको अपनी अटेंशन वहाँ पे भी करनी चाहिए। टाइम को संभालने की ज़रूरत है। कोई भी चीज़ जल्दबाजी से आपको नहीं करनी है। कोई भी ऐसा डिसीजन मत बनाइएगा जिसको लेकर बाद में आपको पछतावा हो। चीज़ों के बारे में क्लियरली सोच समझ कर फैसले बनाने की ज़रूरत है। कल के दिन पर आप मुझे पैशनेट तो नज़र आ रहे हैं, लेकिन खुद पर आपका भरोसा बहुत ज़्यादा रहने वाला है। आपको अपनी लाइफ के अंदर सब कुछ करना है, इस तरह की फीलिंग आपको आएगी। आपको ये भी करना है, आपको वो भी करना है, आपको हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना है। आप कल काफ़ी एडवेंचरस रहेंगे, कॉन्फिडेंस आपका हाई रहेगा। 4 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर अपने आप को प्राथमिकता देनी है, अपने लिए कुछ वक्त निकालना है, रेस्ट करना है। सेल्फ टाइम जिसको हम कहते हैं ना, मी टाइम, वो टाइम अब आपको निकालना है। कोई भी डिसीजन बनाने से पहले थोड़ा सा टाइम आपको लेना चाहिए। मेडिटेट कर लीजिएगा, फिर आप कोई डिसीजन बनाइएगा। अगर हेल्थ को लेकर कोई भी इशू चल रहा है बहुत लंबे टाइम से, उस
चीज में आपको रिकवरी की एनर्जीज महसूस होगी। आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कल के दिन पर ठीक होती हुई आपको नजर आएगी। ये नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली कल ही ठीक हो जाएगी, लेकिन उसके इम्प्रूवमेंट के सिम्टम्स आपको कल नजर आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर 7 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल के दिन पर आपका जो पेशेंस है ना, वो कमजोर होता हुआ भी नजर आ रहा है। पेशेंस आपके अंदर कल नहीं रहने वाला। आपको ऐसा लगेगा अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आज के आज ही आपको इस चीज का फल मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कल आप मेहनत जो करेंगे उसका फल आपको फ्यूचर में जरूर मिलेगा, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपको फल ही नहीं मिलने वाला है तो ये आपकी सोच ही गलत है। आपको अपने कर्मों में पीछे नहीं हटना है। अननेसेसरली टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चीजें अच्छी चल रही हैं आपकी लाइफ में। ठीक है, तो ये एनर्जीज है यहाँ पर 5 ऑफ वाटर का कार्ड है। देखिए, कल आपको ऐसा महसूस होगा कि जिस तरह से आप सोच रहे थे ना चीज़ें होनी चाहिए, चीज़ें उस तरह से नहीं हो रही हैं। हर एक चीज़ में पॉजिटिव सोचने की कोशिश कीजिएगा। लाइफ के अंदर अगर कुछ भी होता है ना, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर छुपा हुआ होता है। जो चीज़ आपको हासिल नहीं हुई है या जो चीज़ आप हासिल नहीं कर पाए हैं, उस चीज़ के पीछे रोने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अपने इमोशंस को यहाँ पर संभालने की कोशिश कीजिएगा। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ। ईश्वर को हर एक चीज़ में कंप्लेंट करने वाली जो आपकी टेंडेंसी है उसे हटा दीजिए। ईश्वर को धन्यवाद करना सीखिए। जो कुछ मिल रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को अपनी लाइफ में लेकर आइए, वो ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कीजिए। यहाँ पर किंग ऑफ फायर का कार्ड है। कल के दिन में अगर आप सक्सेस अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो फोकस्ड रहिएगा। फोकस इज द की टू सक्सेस। आप जो कुछ भी सोच रहे हैं उसे क्लियरली कम्युनिकेट कीजिएगा। अपनी लाइफ का चार्ज अपने हाथ में लीजिएगा। अगर किसी से कोई एडवाइस लेना चाहते हैं तो ऐसे पर्सन से लीजिएगा जो कि बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो। कल के दिन पर आप मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। आप काफ़ी एम्बिशियस भी नज़र आ रहे हैं। आपका ऑरा बहुत ही ज़्यादा कैरिज्मेटिक होगा। लोग आपसे बात करने के लिए तत्पर होंगे। कल के दिन पर फाइनेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैंने आपको कहा ना, ये प्रॉब्लम आपकी अपने माइंड में होने वाली है। फाइनेंसेस में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। कल आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल वक्त देखेंगे। आपके सामने जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उसे कॉन्फिडेंटली एक्सेप्ट कीजिएगा। आप जिस भी चीज़ में हाथ डालेंगे वहाँ पर आपको सक्सेस मिलेगी। अपने काम के प्रति आप जनरस रहने वाले हैं। प्रोफेशनली हर डिसीजन बनाइएगा। अपने काम के प्रति, अपने लाइफ के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको खुद उठानी है। ठीक है, प्रैक्टिकल रहकर आपको डिसीजंस बनाने हैं। कल के दिन पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल मत कीजिएगा। कोई फादर फिगर आपकी लाइफ के अंदर कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कल के दिन पर अपनी लाइफ को बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से जीने की कोशिश कीजिएगा। लॉजिकली लाइफ को जीने की कोशिश कीजिएगा। डिसिप्लिन रहिएगा। अपनी लाइफ के फैसले खुद बनाने की कोशिश कीजिएगा। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत कीजिएगा। ईगो की एनर्जीज में आपको बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं करना है। तो ये है कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए। आइए जानते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, कल के दिन पर अपने आप को इतना पॉजिटिव रखिएगा कि हैप्पीनेस, जॉय एंड लव ये आपकी तरफ खींचा चला आए। आपको मैग्नेट की तरह एक्ट करना होगा। अगर आप खुद नेगेटिव रहेंगे तो ये चीजें आपकी तरफ नहीं आ पाएंगी। ठीक है, ये गाइडेंस है आपके लिए। द नेक्स्ट इज हॉर्स का कार्ड है। दूसरों की केयर जरूर कीजिएगा। दूसरे सोचते क्या हैं आपके बारे में उस चीज की केयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी केयर कीजिएगा। और किसी को भी अपने साथ बांधने की कोशिश मत कीजिएगा। हर किसी को हक है अपनी लाइफ के अंदर उड़ने का, अपने सपनों को पूरा करने का। तो किसी को भी अपने साथ बांधने की कोशिश मत कीजिएगा। किसी को लिमिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। कल के दिन पर मेहनत आपको करनी है। आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। अपने दिल में हर एक चीज के लिए ग्रैटिट्यूड रखिएगा। डिवाइन को थैंक यू कहना मत भूलिएगा। और अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए। ठीक है, एक्सेप्टेंस की एनर्जीज में आपको रहने की जरूरत है। यहाँ पर पांडा का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो कुछ आपको मिला है ना, उस चीज को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और खुद में खुश रहने की कोशिश कीजिएगा कल के दिन पर। ये डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं, ये डिवाइन की गाइडेंस है आपके लिए। कल का दिन वेडनेसडे का दिन है। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर आपको हरे रंग की चीजों का दान करना है।
आप हरी मूंगी जो साबुत दाल होती है उसका दान कर सकते हैं। आप गाय को हरा चारा खिलाइए। हरे कपड़े का आप दान कर सकते हैं। कल के दिन पर जो श्रृंगार का सामान होता है वो आप किसी विवाहित महिला को गिफ्ट कर सकते हैं। उससे जो आपका मरकरी है वो स्ट्रांग होता है और कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं। जिनका मरकरी बहुत स्ट्रांग होता है ना, वो लोग कोई भी बात कहें, सामने वाला पर्सन उस बात को सुनता भी है और उस बात का गहरा इम्पैक्ट उस पर्सन पर पड़ता भी है। ठीक है। तो अपने मरकरी को स्ट्रांग बनाने की जरूरत होती है हर किसी को। नहीं तो आप चाहे कितनी भी इंपॉर्टेंट बात कहें, सामने वाला पर्सन आपकी किसी बात को नहीं सुनने वाला है। जिनका मरकरी स्ट्रांग नहीं होता है वो लोग बिजनेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। उनको पैसों में कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहती है, उनके फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती हैं। तो अपने मरकरी को स्ट्रांग बनाइए। और बच्चों से मरकरी के उपाय इस वजह से कराने चाहिए, जो लोग मैथ्स में वीक है ना, इसका मतलब उनका बुद्ध बहुत वीक है। इस वजह से आप मैथ्स में इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। तो मरकरी का उपाय कीजिए। पन्ना पहनने की जरूरत नहीं है। ठीक है। कई बार दशा चल रही होती है, कई बार अंतरदशा चल रही होती है, कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो जब आपको वो चीज उतारनी होती है वो आपको कोई नहीं बताता है, डालने के लिए तो आपको बता देते हैं। इसलिए मैं कभी भी आपको स्टोन्स प्रेफर नहीं करती हूँ। आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। दोनों में फर्क होता है। ठीक है। तो अगर आपको मर्करी रिलेटेड या फाइनेंसेस रिलेटेड कोई भी ब्रेसलेट चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। अपना ब्रेसलेट आप बुक करवा सकते हैं। उससे फाइनेंशियल गेन्स बहुत अच्छे होते हैं। प्रॉस्पेरिटी ट्री भी होता है, उससे आपके घर में अबंडेंस आती है। ठीक है। तो ये आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे कांटेक्ट करके आप अपना ब्रेसलेट बुक करवा सकते हैं। कल के दिन पर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। और गणेश जी की आराधना अकेले नहीं करनी है, मतलब माँ लक्ष्मी की मूर्ति भी साथ में होनी चाहिए। आप गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप कीजिए। आप गणेश जी को ध्रुव अर्पित कीजिए। आप लड्डू का भोग लगाइए। आप हरे धनिये का भोग लगाइए। मूल मंत्रों का जाप जब आपको करना है संकल्प लेकर कीजिएगा। ओम गण गणपतये नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कीजिए। और गणेश जी से प्रार्थना कीजिए कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं उन विघ्नों को गणेश जी हर ले और आपके जीवन के अंदर सुख, समृद्धि, शांति आए। आपके घर में किसी भी तरीके का ग्रह कलेश ना हो, किसी भी काम में कोई विघ्न ना आए। और आप माँ लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिएगा कि उनके 8 रूपों की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। आपके घर में धन संपत्ति की कोई भी कमी ना हो। ठीक है। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है। मैंने अक्सर देखा है कई लोग गणेश जी की फोटो को अपने गेट पर लगाते हैं, मेन गेट के ऊपर। आप ये बात नहीं जानते हैं, जो गणेश जी की पीठ है ना उसके पीछे दरिद्रता होती है। अगर आपने वो पीठ अपने घर की तरफ ही की हुई है तो आपके घर में तरक्की कैसे होगी। छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं। तो अगर आपके घर पर भी ऐसी कोई फोटो है जो आपने बाहर लगा रखी है, उसका फेस अपने घर के अंदर की तरफ को कर लीजिए। आपके घर से दरिद्रता बाहर जानी शुरू हो जाएगी। एक बात का और ध्यान रखिएगा, जो झाड़ू होता है जिससे आप झाड़ू लगाते हैं घर पर, वो झाड़ू बाहर नहीं पड़ा होना चाहिए। झाड़ू के साथ माँ लक्ष्मी की एसोसिएशन है। अगर आप जो झाड़ू पर पाँव लगाते हैं उससे भी आपको धन की हानि होती है। और अपने घर में कभी भी झाड़ू ऐसे खड़ा करके नहीं रखते हैं, उससे घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है। और अगर आपको किसी ने आपकी कुंडली के अंदर राहु का दोष बताया है तो कल के दिन पर आप राहु के भी कुछ उपाय कर सकते हैं। आप अपनी छत पर चिड़िया के लिए अनाज या साथ अनाज का मिक्सचर या फिर आप बाजरा रख सकते हैं। ऑर्थन पॉट में रखिएगा, स्टील के बर्तन में, या फिर आपको कांच के बर्तन में नहीं रखना है, उससे पक्षियों को नुकसान पहुंचता है। आप मिट्टी के बर्तन में रखिएगा। थोड़ा सा पानी भी रख दीजिएगा दूसरे बर्तन में साथ में। ठीक है। तो अगर छत अवेलेबल नहीं है तो आप किसी पार्क में रख सकते हैं, अपने घर के बाहर कहीं पर रख सकते हैं जहां पर पक्षी उसे खा ले। ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि वो जो पॉट है उसको आपको धोना भी है। मतलब ऐसा नहीं है एक बार आपने वेडनेसडे को डाल दिया उसके बाद अगले वेडनेसडे आप देखने जा रहे हो उसको, ऐसा मत कीजिएगा। अगर आपने डाल दिया है, पक्षियों ने खा लिया और आप रोज नहीं डालना चाहते तो उसे नीचे ले आइएगा। ठीक है। मतलब अपने पास रख लीजिएगा, फिर वेडनेसडे को रख आइएगा वहां पर। तो कुछ चीजें होती हैं जहां पर डिसिप्लिन की जरूरत होती है। बिना डिसिप्लिन के अगर कोई भी काम करेंगे उसका फल आपको नहीं मिलता है। कल के दिन पर आप राहु के मूल मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं।
और ये जो जाप है आप वो आपको रात को 8 बजे के बाद करना है। रुद्राक्ष की माला पर कीजिए, 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, लेकिन करेंगे आप रात को 8 बजे के बाद ही। और कल के दिन पर जब भी आप मेडिटेशन में बैठे, बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेट मत कीजिएगा, नहीं तो इनसाइट की जगह इल्यूजन की एनर्जीज आपको परेशान करेंगी। और ये जो इल्यूजन की एनर्जीज हैं, इसमें अगर आप उलझ गए तो इसमें से निकलना बहुत मुश्किल होता है। और वैसे भी मेडिटेशन बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर नहीं करनी चाहिए। आपको एनर्जी जो रिसीव हो रही होती है वो आपको समझ ही नहीं आती। ठीक है, सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज कर पाएंगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, सी यू सून।